नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद दानिश रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फूड टॉक्स विद मियां दानिश। नाजरीन, आज का ये जो स्पेशल एपिसोड है, जो प्रोग्राम है, हम आपके लिए लेके आए हैं चक नंबर 386 गाफ बे। यहाँ पे छठा जामन का फेस्टिवल हो रहा है और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजा अदनान साहब, फार्म ओनर है और ऑर्गेनाइज़र है। राजा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है। सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस तरह के माहौल के अंदर इस तरह मेले और जश्न का इंतज़ाम, और आपने जिस तरीके से इस कल्चर को और अपनी पंजाबी रवायात को बरकरार रखते हुए इसका इनेकाद किया है, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? और ये छठा जो फेस्टिवल है, इसका बेसिकली मकसद क्या है लोगों के लिए? आप किस पर्पज़ के लिए इसको आप लेके आए हैं और उससे क्या हमें जो है वो नाजरीन को इससे फ़ायदा होगा? अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, इतनी दूर से आप तशरीफ़ लेके आए हैं। ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करवाने का मकसद ये है कि हम जो लोकल हमारे फार्मर हैं, ये जो फ्रूट है जामन का, ये बहुत ही नायाब है, इसकी मेडिकल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसके आप टहनी और पत्तियों से लेकर इसकी गुठली तक बहुत सारे कमालात हैं। हम चाहते हैं जो हमारे फार्मर हैं वो इसकी बाई प्रोडक्ट की तरफ आएँ, इसकी वैल्यू एडिशन करें, ये जो इंडस्ट्री है इसको बिज़नेस लेवल तक लेके जाएं। और जो लोकल कम्युनिटी में इसको इसलिए इनवाइट करते हैं कि वो यहाँ पे आए, एक नेचुरल माहौल को देखें, एक गांव की लाइफ को ऑब्ज़र्व करें, इसको एक्सप्लोर करें। और ये हमारा मैसेज सबके लिए है कि जो ये फ्रूट है इसकी इफादियत को समझते हुए, जानते हुए, ये जो फ्रूट है इसको ज़ाया होने से बचाया जाए। ये दूसरा ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की सतह पर आप इसको कौमी दिन जामन का 13 जुलाई को मना रहे हैं, सरकारी सतह पे इसको क्या फ़ायदियत मिल रही है और सरकार आपकी इसमें क्या मदद कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, एक डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट फैसलाबाद, वो हमारे साथ पूरा तावन कर रहा है, वो पार्टिसिपेट करते हैं, पूरी टीम उनकी पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही है इस फेस्टिवल में और हमारे साथ खड़ी हैं और हमें पूरा सपोर्ट कर रही हैं इस फेस्टिवल को कामयाब बनाने में। जी, जैसा कि नाज़रीन इन्होंने कहा है कि इस फेस्टिवल का मकसद जो है वो जामन के फ्रूट की इफादियत को आवाम तक लेके आना है और इसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट जो फर्म्स हैं वो भी साथ किरदार अदा कर रही हैं। हम में आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर एग्री टूरिज़म को जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, तारक तनवीर साहब। तारक साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। और पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में और एग्री टूरिज़म को इंट्रोड्यूस करवाना, ये एक बड़ा हमारे लिए बायस फ़ख्र है। आप आज का ये जो छठा मेला यहाँ पे जामन फेस्टिवल हो रहा है, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम नाजरीन के लिए जो है वो पेश की जाएंगी यहाँ पे, और क्या इसका सारा प्रोग्राम का मकसद है? सबसे पहले जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक इतने इंतहाई अहम ये जो आज का फेस्टिवल है इसको कवर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे गांव हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, हमारी ज़राअत बहुत खूबसूरत है, और हमारे जो शहर के लोग हैं जो अगर वो सही ज़िंदगी, रियल में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनकी कनेक्टिविटी गांव से जुड़नी बड़ी ज़रूरी है। तो एग्री टूरिज़म बेसिकली एक ऐसा आइडिया है जिससे हमारे किसान जो है वो अपने आप को एडिशनल इनकम भी ले रहे हैं और शहर के लोगों से भी जुड़ रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्ट फ्राम द फार्म बेचने का भी आइडिया वो ले रहे हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि एग्री टूरिज़म ने किसानों को ब्रांड करने में, इनको वैल्यू एडिशन सिखाने में एक अहम किरदार अदा किया। और आज का किसान जो है सिर्फ फसलें उगाता नहीं है, बल्कि इसके साथ फसलें दिखा के भी पैसे कमा रहा है, फसलों की वैल्यू एडिशन करके पैसे कमा रहा है और अपने आप को ब्रांड भी कर रहा है। और आज देखें कि यहाँ पे जो जामन का कौमी दिन मनाया जा रहा है, इसका बुनियादी मकसद था कि 385, 386 ये जितने भी समुद्री के जो मज़ाफ़ात हैं, ये जामन पैदा करने में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़े मुल्क हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन गाँवों को पूरे मुल्क में इंट्रोड्यूस कराना, इवन हमारी बाउंड्री से बाहर इंट्रोड्यूस कराना भी हमारा मकसद था। और आज 6 सालों में हम इंशाल्लाह, मैं समझता इस दफ़ा लग रहा है कि जो 385, 386 गाँव पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जामन के हवाले से मशहूर हो रहा है। जी, जैसा कि नाज़रीन तारक साहब ने कहा है कि इसका मकसद जो है वो किसानों को जो है वो आगे लेके आना है, किसानों की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ब्रांड तक पहुंचाना है और जो हमारी आवाम है उनको गांव का माहौल और ज़राअत से जुड़े लोगों के साथ वाबस्ता करना है। और ये जो आज का फेस्टिवल है, इस पे इन्होंने यही कहा है कि ये जामन का ये मेन पाकिस्तान के अंदर हब है और इसको हम इंशाल्लाह एक्सपोर्ट लेवल पे भी लेके जाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान के माया नाज न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शहजाद बसरा साहब मौजूद हैं। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आज जो जामन का छठा मेला लगा हुआ है, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बेहतर कोई इस पे बात नहीं कर सकता जामन की न्यूट्रिशन पे, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के तवज्जुह से जामन की न्यूट्रिशन पे थोड़ी सी रोशनी डालें। जी देखिए, जब फ्रूट का ज़हन में आता है ना,
तो क्या चीज़ में जहन में आती है कि एक मीठी और मज़ेदार चीज़ है। और पाकिस्तान दुनिया में मोटापे में, ज़ियाबतीस में और बहुत सारी फैटी लीवर दूसरी बीमारियों में बहुत आगे चला गया और वो बेचारे डर डर के फ्रूट खाते हैं। तो ये जामुन ऐसा फ्रूट है जिसको हर कोई कहेगा, शुगर के मरीज़ को भी कि रज के खा। एक किसी बंदे का वज़न भी ज़्यादा है, उसको कहे खाओ भाई, जितने खा सकते हो खाओ, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत थोड़ा है, शुगर ना होने के बराबर है, मज़ा बहुत है इसका। और दूसरा इसके लिए हेल्थ के लिए ना बेशुमार चीज़ें इसके अंदर ना। तो ये ऐसा फ्रूट है कि जो सब लोग खा सकते हैं। सिर्फ ये कि एक जो पहलू इसका छुपा हुआ है वो ये है कि आजकल दुनिया बहुत सारी जो है ना वो IBS का शिकार है। तो दफ्तरों में रहने वाले स्ट्रेस के साथ जो ज़िंदगी गुजारते हैं ना, उनके पेट ख़राब रहते हैं, तो उसमें ये कॉन्स्टिपेशन थोड़ी सी करता है टुवर्ड्स, तो उन लोगों के लिए ये ब्लेसिंग की शक्ल रखता है। तो इसको इस्तेमाल करें, फ्रूट को भी, फल को भी, चाय को भी, इसका हर हिस्सा जो है ना वो पौधे का वो अपनी। एक ज़रूरी सवाल कि खाने का कहा जाता है डोजेज, रिकमेंडेड इसकी क्वांटिटी क्या आप रिकमेंड करते हैं? जितने आप खा सकें, मतलब कोई इसके अंदर दो राय नहीं है, कुछ किलो 2 किलो 3 किलो तक जो खा सकते सारे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपको वाटर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ज़्यादा पानी पी लें क्या होगा, पेट आफर जाएगा, थोड़ा मिनरल्स डाइल्यूट हो जाएंगे। एक वो चीज़ है, एक्सेस तो किसी चीज़ भी ठीक नहीं है ना। पेट भर के खाना तो वैसे ही खिलाफे मतलब के सुन्नत भी है। अच्छा सर, आज का ये जो फेस्टिवल हो रहा है इसके बारे में ज़रा आपके क्या कमेंट्स हैं कि ये इस जो फेस्टिवल जामुन के हवाले से और एग्री टूरिज़्म के साथ डिपार्टमेंट के साथ हो रहा है, इसके बारे में क्या आपके ख्याल हैं? ये जो एग्री टूरिज़्म का कंसेप्ट है ना कि दिन मनाए जाएं, जिस तरह बाकी बहुत सारी दुनिया में चीज़ें मनाई जाती हैं, फूल का दिन है, मोहब्बत का दिन है, माँ का दिन है, बाप का दिन है, फलानी बीमारी का दिन है, इस तरह ये पौधों और फसलों और इनका भी जो दिन मनाने हैं ना बहुत ज़रूरी है। इसको हाईलाइट करना है। लोग देखते हैं जामुन भी ऐसी चीज़ है। जामुन तो सिर्फ हमारे रेडियो के ऊपर एक छोटी सी चीज़ होती थी, लेकिन जब उसको एक इतना आप फैंटिसाइज कर देते हैं कि इसका फेस्टिवल भी मनाया जा सकता है और इसकी वैल्यू एडिशन भी इतनी है, लोगों तक घरों में भी पहुंच सकता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है और सारा साल इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ एक फेस्टिवल के थ्रू ही हाईलाइट होती है और एग्री टूरिज्म यही कर रही है। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपके टाइम का। इन्होंने कहा है कि जामुन की जो अफादियत है वो किसी भी आम फल से कम नहीं है और पाकिस्तान में बढ़ते हुए शुगर के जो मरीज़ों की तादाद है उसके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अफजाल साहब मौजूद हैं GC यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर साहब वेलकम करते हैं आपको यहाँ पे जामुन फेस्टिवल में। और आज आपने देखा कि सुबह से सारा दिन फैमिलीज़ जो हैं वो जामुन के फार्म्स का विज़िट कर रही हैं और जो तकरीब भी हुई है इसके बारे में आपका क्या ख्यालात हैं, और ये जो जामुन का फेस्टिवल या कौमी दिन के तौर पर ये मनाया जा रहा है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? थैंक यू वेरी मच MD फॉर हैविंग मी। पहली जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान के इस इलाका को जहाँ पे कि जामुन की प्रोडक्शन जो है एक नुमाया इलाका है जहाँ पे जामुन की प्रोडक्शन होती है, आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं। और मेरी ज़ाती राय है कि जहाँ जहाँ पर जो फल भी ज़्यादा कसरत में पैदा होता है या अच्छी क्वालिटी का पैदा होता है वहाँ पर ये हर तरह के हर फल के लिए जो है एक कौमी दिन मनाया जाना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी आपको लोगों को, अपने जो भी नाजरीन हैं उनको ये भी सजेस्ट करूँगा कि जिन एरियाज़ के अंदर जो फल पैदा होता है वहाँ उसकी जो वैल्यू एडिशन है या प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज़ हैं वो भी होनी चाहिए, ताकि फार्मर को पता हो कि उसका जो फल है वो जब वहाँ से वो हार्वेस्ट करता है तो उसके बाद वो इसके कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकता है। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि उसका जो फल है वो कम ज़ाया होगा और दूसरा उसको इससे ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा त्यौहार है। मैं समझता हूँ कि ये तमाम फलों के लिए जो है वो ज़रूर मनाना चाहिए जहाँ जहाँ पर इनकी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। जी नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि हर फल को जो जिन एरियाज़ में स्पेसिफिकली जो ख़ास वैरायटीज़ पाई जाती हैं वहाँ पे इन फलों के कौमी दिन मनाने चाहिए और अवाम के अंदर जो है वो आगाही आनी चाहिए ताकि अवाम जो है वो इन फलों से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना के सेल करें। नाज़रीन, चलते हैं आपके साथ साथ हम बाग की तरफ जहाँ पे कुछ फैमिलीज़ भी आई हुई हैं और मुख्तलिफ लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और लाइव जामुने खुद उतार के खा रहे हैं। बड़ी ही टेस्टी जामुने हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ फैमिलीज़ मौजूद है। जी बताइएगा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इधर आके? नहीं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि लोग बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं। हम सब आने का शुक्रिया अदा करते हैं और जो जामुन फ्रेश खा रहे हैं उनको मज़ा भी आ रहा है।
जी बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा कि आज ये जो फेस्टिवल यहाँ पे लगा है और लोग फैमिलीज जो है यहाँ पे जामुने अपनी उतार के खा रही हैं, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। हम खड़े हैं 386 गाबे गांव में। यहाँ पे हर साल होता है मेला, फेस्टिवल होता है जामुन का। तो ये छठा फेस्टिवल है। इसमें ऑर्गेनाइज़र हैं राजा अदनान साहब, अजमत साहब बड़े अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और ये एक कल्चर को प्रमोट हो रहा है और फैमिलियाँ आ रही हैं, इधर बच्चे आ रहे हैं सारे। तो बहुत ज़बरदस्त माहौल है, कल्चर भी प्रमोट हो रहा है और फ़वाइद बताए जा रहे हैं जामुन के। जी आप कैसा देख रहे हैं जो फैमिली यहाँ पे आके जामुने खा रही हैं? आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि इस तरह के जो फेस्टिवल हैं एग्री टूरिज़म के फ़रोग के लिए हमें मज़ीद मुनक़्क़द करवाने चाहिए, इसमें क्या और जिद्दत लानी चाहिए? जी मज़ीद मुनक़्क़द होना चाहिए। इसकी एक तो पब्लिसिटी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और पिछले साल की निस्बत से मेरे ख्याल डबल ट्रिपल लोग आए हैं और प्रमोट भी हो रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए इस हवाले से, लोगों को पता ही नहीं होता। ये सारा फ्री मुनक़्क़द होता है, तो गांव के लोगों के आसपास के भी आना चाहिए। फैसलाबाद से आए काफ़ी लोग, दूसरे शहरों से भी आए हुए हैं। जी जैसा कि उन्होंने कहा है कि दूसरे शहरों से भी लोग आए हैं। आप अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये यहाँ पे लाइव जो है वो जामुने उतार के तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे क्या नाम है आपका? अनाया। नाया, आपने यहाँ पे आज कितना एंजॉय किया और कितनी जामुने खाई हैं? बहुत सारी खाई हैं और हम लोगों ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया और हम लोगों ने शहद भी खाया है। ओह जी, ये बच्चे कह रहे हैं कि हमने बहुत सी जामुने खाई हैं और शहद भी खाया है। बच्चे आपका क्या नाम है? आयशा। आपने आज कितनी जामुने खाई हैं? बहुत सारी खाई हैं, पता नहीं चल रहा कितनी खाई हैं। अच्छा, ये आप जब दुकान से ख़रीद के खाते हैं और जो आपने यहाँ से आके खुद तोड़ के खाई हैं, इसमें आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ है? जो से बाजार से खरीद के खाते हैं वो तो बहुत खट्टी होती है। तो ये वाली कैसी हैं? ये वाली कुछ मीठी हैं कुछ खट्टी हैं। बच्चे क्या नाम है आपका? मारूफ फातिमा। मारूफ, आपने आज यहाँ से क्या खाया है जामुन। और कैसे उतार के खाए हैं? सीढ़ियों से। आप खुद चढ़ गए थे सीढ़ी पे? हाँ। आपको अच्छे लगे हैं जामुन यहाँ के? हाँ। बाकी बच्चों को भी कहेंगे कि वो भी आके इधर से खाएं? हाँ। क्या कहेंगे? ये बहुत मज़े का फेस्टिवल है और यहाँ पे आके हमने बहुत इंजॉय किया है और जामुन भी बहुत मज़े के हैं। और जामुन को मैंने तो दरख्तों पे चढ़ के उतारे हैं, इन्होंने सीढ़ियों पे ही उतारे हैं। जी जैसे कि नाज़रीन आपने देखा है कि बच्चों ने बड़े शौक से दरख्तों के ऊपर चढ़कर खुद जामुने उतार के खाई हैं। इस तरह के फैमिली फेस्टिवल जो हैं वो हमारी एग्रीकल्चर को, ज़राअत को और फूड इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मुनक़्क़द होते रहने चाहिए। जी अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की जामुन की मसनूआत बनाई है जो कि वैल्यू एडिशन चीज़ें हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो जामुन से बनाई हैं? जी सबसे पहले सर मैं अपना तारुफ कराऊंगा। मेरा नाम मोइज़ है, मैं BS फूड साइंस का स्टूडेंट हूँ GCUF में। तो हमने जो है ना जामुन की वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनाई हैं उन चीज़ों की, जबकि जामुन हमारे इलाके में इतना अब सस्ता है, उससे काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं जो कि हम होल ईयर पूरा साल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसकी जो गुठली होती है जिसको हम वेस्ट कर देते हैं, कोई यूज़ नहीं उसका हमने ड्राई करके पाउडर बनाया जो कि डायबिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरा सर हमने बनाया है इसका शरबत, जैसे हम जामी शीरी, वो तो एक आर्टिफिशियल है, ये हमारे पास नेचुरल चीज़ आ जाती है। तीसरा सर हमारे पास जो है ना ये सीरम है, ये भी जामुन से बना है जो कि आपके स्किन के ब्लैक स्पॉट्स को दूर करेगा। अच्छा, ये कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मेरे साथ मौजूद हैं और तालबा मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आप किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं और ये आपने जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाई हैं इनके बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा आगाह कीजिए। सर मेरा नाम मुस्सा बतूल है और मैं GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में MPhil कर रही हूँ और हम लोगों ने इस पर फेस टोनर बनाया है जामुन के एक्सट्रैक्ट से। ये पिगमेंटेशन के लिए और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जामुन की होने की वजह से इसको हम लोग रोज़ वाटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने फेस मास्क बनाया है जामुन की गुठली से और उसके अलावा हम लोगों ने इससे क्रीम बनाई है। क्रीम में भी हम लोगों ने इसका एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है। जी जैसा कि बच्चों ने कहा है कि मुख्तलिफ जामुन्स की जो प्रोडक्ट्स बनी हैं, फूड प्रोडक्ट भी बनी है और उससे कुछ जो कॉस्मेटिक्स की या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनी हैं। जी बच्चे बताइएगा आपका क्या नाम है? मेरा नाम हकीब है। आप कहाँ से आए हैं? हम जेलम से आए हैं। जेलम से इधर क्या करने आए हैं? हम खास मेला देखने की आए हैं। कौन सा मेला? ये वाला। अच्छा, इस मेले में क्या क्या किया आपने?
हमने बहुत मस्ती की, जामुन वगैरह खाए, जामुन का जूस पिया। तो बाकी जो बच्चे जो देख रहे हैं इस वक्त, आप उनको भी दावत दोगे, इधर इनवाइट करोगे खाने के लिए? जी। चलो इधर कैमरे की तरफ देख के इनवाइट कर दो कि आप सब लोग भी इधर जामुन खाने आए। आप सब भी इधर जामुन खाने आए। अच्छा, क्या नाम है बच्चे आपका? सफ़ा। और क्या करने आए हो आप इधर? हम जामुन का मेला देखने आए हैं। अच्छा, तो आज आपने यहाँ पे कितने जामुन खाए हैं और क्या क्या कैसे कैसे एंजॉय किया आपने? हमने बहुत सारा एंजॉय किया। अच्छा, तो बाकी बच्चों को भी आप कहेंगे फैमिलीज़ को कि वो जब अगले साल मेला हो तो फिर इधर आएँ? आप सब भी अगले साल जामुन का मेला देखें। जी नाज़रीन, जैसा कि ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी जो हैं वो बड़ी दूर से जामुन का फेस्टिवल देखने आए हैं। इन्होंने भी लोगों को इनवाइट किया है, फैमिलीज़ को, कि इस तरह के माहौल में, गांव का माहौल और ठंडी हवा और फ़िज़ा साफ़ सुथरी, तो इस तरह के जो फेस्टिवल हैं वो लोगों की तफरीह का भी ज़रिया है और यहाँ से बहुत सी मुफीद इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।